नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, एससीओ समिट खत्म हो गई, हमारे प्रधानमंत्री भारत वापस भी आ गए। लेकिन आज भी देखो तो चर्चा हो रही है न्यूज़पेपर में, चैनल्स में एससीओ समिट के बारे में एज़ वेल एज़ 3 ऐसे नेता जो आपस में मिले, गले मिले, हाथ मिलाया और काफ़ी सारे मीम्स बने, रील्स बनी। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा ट्रेंडिंग हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एससीओ समिट है, उसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। किसको दिया होगा? बिल्कुल सही जवाब अगर आप जानते होंगे तो वो है अमेरिका। क्योंकि लगभग 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना गए। अमेरिका में एक फ़ेमस प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बात कही है कि भारत का एससीओ समिट में चाइना जाना अपने आप में दर्शाता है, एक संदेश है, बड़ा संदेश है। किसको? तो अमेरिका को। उन्होंने आगे अपने आर्टिकल में ये भी कहा कि भारत और चाइना दोनों देश करीब आ रहे हैं और उसका श्रेय किसको जाएगा? तो उसका श्रेय जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बर्ताव नहीं करते या टैरिफ्स नहीं लगाते, तो शायद ही भारत चाइना के इतने करीब जाता जितना करीब अभी जा रहा है, या फिर चाइना भारत के इतना करीब आ रहा है, दोनों देश जो है। और वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है कि कोई भी देश परमानेंट मित्र नहीं होता और परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। और यही हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ का एक टेरर क्रिएट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका ही परिणाम ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल के बाद चाइना गए, करीब आ रहे। इसके पीछे के कारण ये भी है कि कुछ सालों में हमने देखा कि चाइना और भारत में एक तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी। गलवान घाटी की घटना हो या फिर डोकलाम क्यों ना हो, ये दोनों जो प्रसंग थे उसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। दोनों देशों में तनाव की स्थिति थी। तो फिलहाल कोशिशें जारी थी, लेकिन अब जो है वो देखा हमने किस तरह से भारत का स्वागत हुआ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ चाइना में। तो चाइना भी एक तरह से भारत को बता रहा था कि हम भी आपके लिए उतने ही उतावले हैं, या फिर हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंडशिप बनाने का। वैसे हम चाइना के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि अब इतिहास साक्षी है कि चाइना किस तरह से हमारे पीठ पीछे खंजर जो है वो भोंकता है, या फिर हमारा किस तरह से विश्वासघात करता है। लेकिन आज की स्थिति देखा जाए तो ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि भारत और चाइना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को इसका श्रेय जो है वहाँ के इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने दिया है। ऐसे कई सारे इकोनॉमिस्ट है, इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जिन्होंने अमेरिकन पॉलिसी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। तो वो एससीओ समिट खत्म हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो है वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी कि रशिया के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले में मिले, वो भी पार्किंग स्लॉट में उनकी कार में, प्रेसिडेंट पुतिन की कार में, और लगभग 1 घंटे तक बातचीत दोनों के बीच हुई। क्या बातचीत हुई पता नहीं। तो ये बात बिल्कुल सबको जो है वो चौंकाने वाली है, और उतना ही सोचने कि दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। जहाँ तक कमिटमेंट का सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हमेशा कहा है और अभी भी कहा है टैरिफ्स आने के बाद कि भारत हमेशा अपने देश हित को सोच के ही डिसीजंस लेगा और देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अगर उनकी बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो यही कहेंगे कि जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो ज़्यादा ही ज़रूर करते हैं। वो उनका इस तरह का एक कमिटमेंट है, ये फ़िल्मी डायलॉग है ये, नो डाउट, बट वो यहाँ पे सटीक बैठता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने चाइना को एक मैसेज भेजा। उनका विक्ट्री डे परेड था और इस परेड के लिए राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ये उपस्थित थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट अगर पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं मन में संदेह आता है कि
उनकी जो मनस्थिति है वो कहीं न डामाडोल है। संदेह तो आता है, उनके मन में संदेह है और इसलिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। वो ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि उस ट्वीट में उन्होंने अ, क्या कहा है। ये जो है स्पीकिंग ऑफ कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट द यूएस विथ पुतिन एंड किम एट चाइना मिलिट्री परेड। और वो लिखते हैं कि प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड टू पुतिन एंड किम जॉन यून एज यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रम्प सेड इन ट्रुथ सोशल पोस्ट डायरेक्टेड एट द चाइनीज लीडर। तो इस तरह का ये जो ट्वीट है और जो लास्ट लाइन है ना वो हमको सोचने पर मजबूर कर रही है कि कितना उथल पुथल उनके मन में हो रहा है। उन्होंने तो कहा अपने ट्वीट में कि May President Jing and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. And please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong Un as you conspire against the United States of America. मतलब हर जगह पे उनको अब कॉन्स्पिरेसी ही नजर आ रही है। डाउटफुल लग रहा है कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इसको जवाब देते हुए उनके कोई मंत्री है, उन्होंने कहा कि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। नो वन वाज प्लॉटिंग एनी कॉन्स्पिरेसी, नो वन वाज प्लॉटिंग एनीथिंग, मोर ओवर नो वन इवन हैड सच अ थॉट। तो ये इस तरह का एक सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से उनकी मनस्थिति हो गई है। ऐसा हमारे संस्कृति में कहा जाता है ना कि जब अहंकार आपके सिर पे राज करने लगता है तो आपको कुछ नजर नहीं आता, ना किसी की बातें समझ में आती है, ना कोई सजेशंस आपको समझ में आता है, ना कोई सुझाव आपको समझ में आता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प को सुझाव देने वाले कितने लोग हैं वहाँ, या दे रहे हैं नहीं दे रहे वो तो उनको ही मालूम। लेकिन ये कहा गया है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जिस तरह से हम रामायण और महाभारत काल में देखते हैं, रावण को अहंकार ने अंधा कर दिया। इतना ज्ञानी महापराक्रमी रावण था, सम्राट था, सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त था, लेकिन एक चीज अहंकार ने उसको बर्बाद कर दिया। ना उसने विभीषण का सुना, ना मंदोदरी का सुना, ना किसी की सुनी, तो उसका सर्वनाश हुआ। वैसे ही महाभारत काल में अगर देखते हैं तो कंस का भी यही हाल हुआ, जब अहंकार जो है सर चढ़कर बोल रहा था। तो और तो जब उसका अंतिम समय भी निकट था तो हर तरफ भगवान श्री कृष्ण दिख रहे थे। तो ये हमारे एग्जाम्पल से बताते हैं कि सिखाते हैं कि अहंकार किस तरह से मनुष्य को भटकाता है, अज्ञान की ओर धकेलता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का भी यही हाल हो रहा है। हर जगह पे अब उनको कुछ भी हो जाए भारत ही सामने दिखता है। अब रशिया से ऑयल भारत ही ले रहा है, जैसे कुछ सभी लोग ले रहे थे, लेकिन भारत ही दिखता है। अब यहाँ पे देखो विक्ट्री परेड हो रही है और सब लोग वहाँ पे उपस्थित है और उनको अब ये नजर आ रहा है कि भाई कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। तो ये हाल आज उनका हो गया है। लेकिन जिस तरह का जो उनका बिहेवियर है, उनकी वृत्ति है, उनके डिसीजन से, उस डिसीजंस की वजह से भारत और यूएस के जो रिलेशंस सुधर रहे थे वो अब पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। अब भारत कभी भी अपनी सॉवरेनिटी के साथ, सार्वभौमत्व के साथ समझौता नहीं करेगा। और जिस तरह के टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए हैं तो भारत को ये भूलना भी नहीं चाहिए। ना भारत कभी भूलेगा, ना कभी झुकेगा। तो यही एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी देना चाहते हैं, जिसका दुख डोनाल्ड ट्रम्प को हुआ और बदले की आड़ में ये सारा डिसीजंस वो ले रहे हैं। जब अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिकन कुछ लोग भी खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प से। हाल ही में मतलब आज ही के न्यूज़पेपर में रेटिंग्स आई है। वो रेटिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर से एक बार मैं आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिस जिस पर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है वो क्या आई है। तो आप इसमें देखेंगे ये जो द इकोनॉमिस्ट करके न्यूज़पेपर है, उसमें ट्रांसी करके टाइटल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में उन्होंने ट्रैक करते हुए लिखा है 227 days into Donald Trump's term, the president's net approval rating is -14%. -14% हो गई, up to 0.3 points since last week.
41% अप्रूव, 55% डिसएग्री, 3% नॉट श्योर अबाउट। तो ये ट्रैकिंग उन्होंने किया है और इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिका में क्या सोचा जा रहा है। तो ये तो ठीक है, अमेरिका जो सोच रहा है वो दिखा हमको, ट्रैकिंग हुई है, न्यूज़पेपर में ये आया है। लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि भारत और अमेरिका के संबंध अब किस तरह के होंगे वो तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, भारत जैसा एक बड़ा मार्केट खो दिया, वो अब उनको आगे जाके परेशान करेगा। ऐसे उनके ही इकोनॉमिस्ट, उनके ही लोग अ, विविध माध्यमों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही होता है जब अहंकार चढ़ता है आपके दिमाग के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि किस तरह से इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट्स हो रहे अमेरिका में खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, किस तरह की उनकी ट्रैकिंग रेट या फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी रेट बोल सकते हैं वो सामने आई है। आज ही के न्यूज़पेपर में 4 तारीख का वो न्यूज़पेपर है 4, और वो हमने देखा, मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये बात भी सच है कि भारत, रशिया और चाइना, ये 3 जो देश है और ये तीनों के जो नेता है वो आगे किस तरह के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अ, वो भी हमको आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। भारत ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अमेरिका अकेला ही थोड़ी ना हमारे लिए मार्केट प्लेस है, काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी बातचीत हो रही है और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर प्रयास जारी है कि हम उनको हमारा जो है एक्सपोर्ट है उनके साथ करें। और यही अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबक होगा कि जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।